नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ में चपरासियों के लिए जो भी विज्ञापन अभी जारी हुआ है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से चालू हो गई है और अभ्यर्थी 2 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर कर पाएंगे, जिसकी पूरी प्रक्रिया आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप ऑनलाइन आवेदन जो है किस प्रकार से करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो पूरी प्रक्रिया जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं या आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप के माध्यम से इस वीडियो को देख करके बड़ी आसानी से ही आप जो है अपना आवेदन जो है ऑनलाइन माध्यम से विभाग को भेज सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कुल 91 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें 80 पद जो है मंत्रालय के लिए हैं और 11 पद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के लिए हैं, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास केवल रखी गई है। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास है और अधिकतम इसके लिए आप जितने भी योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। तो अपने मोबाइल फ़ोन पर या कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप पर गूगल का सर्च इंजन ओपन कर लीजिए, जहाँ पर आपको CGPSC लिख करके सर्च करना है। CGPSC लिख करके जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने जो है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का या ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको जाना है और आप ये पूरी प्रक्रिया अपने मोबाइल फ़ोन पर भी कर पाएंगे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो देख पाएंगे यहाँ पर जितने भी विज्ञापन जो है दिए गए हैं, समस्त विज्ञापन यहाँ पर दिया है। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन करने का जो यहाँ पर लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने का पोर्टल का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप सबसे शुरू देख पाएंगे यूनियन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लिखा हुआ है और CGPSC के लिए जो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप टच करेंगे, दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप जाएंगे तो पूरा विज्ञापन यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ में इस भर्ती के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण निर्देश, केविएट वगैरह हैं, उसे भी आप यहां पर डाउनलोड कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां पर जो दूसरे नंबर पर लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर हमें क्लिक कर करके इस पर जाना है और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इनके जो नया वेबसाइट है ऑनलाइन CGPSC online.in, इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में हम पहुँच जाएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर का ही एक पोर्टल है। यहाँ पर अगर आप पूर्व में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की किसी भी परीक्षाओं में बैठ चुके हैं, अगर आपका प्रोफाइल पहले से यहाँ पर क्रिएट है तो दोबारा आपको फिर से प्रोफाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके बड़ी आसानी से ही इस पद के लिए भी विज्ञापन के लिए अपना अप्लाई जो है कर पाएंगे। और अगर आप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की परीक्षाओं में पहली बार अपना फार्म यहाँ पर भरेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना जो है अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा और अगर आपका पहले से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट है तो आप यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन में जाएंगे और लॉगिन ऑप्शन में जाने के बाद में अपना जो ईमेल आईडी है और पासवर्ड है वो डाल करके आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। अगर आप नए अभ्यर्थी हैं, पहली बार यहाँ पर परीक्षा दिला रहे हैं PSC की, तो यहाँ पर रजिस्टर ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ऐसे ही रजिस्टर ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है मांगी जाएगी, जिसमें आप अपना कैंडिडेट का नाम, मार्कशीट में जो यहाँ पर नाम है वो यहाँ पर भरेंगे, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी दे करके आप यहाँ पर जनरेट OTP करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर जनरेट OTP करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ पर OTP जो है भेज दिया जाएगा। तो चलिए, मार्कशीट के आधार पर नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमने यहाँ पर डाल दिया है और जनरेट OTP ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर दिए हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया, हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP जो है भेज दिया है। तो यहाँ पर विभाग द्वारा हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जो भी हमने यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ था और रजिस्टर करते समय यहाँ पर एक OTP भेजा हुआ है और ये OTP जो है 10 मिनट के लिए वैलिड है। तो हमें OTP यहाँ पर प्राप्त हो गया है इनबॉक्स में और हम यहाँ पर सबमिट करते हैं। जैसे यहाँ पर सबमिट करते हैं OTP तो हमें जो है यहाँ पर अप्लाई सेक्शन में ले जाता है। हम यहाँ पर एंट्री होते हैं तो देख पाएंगे यहाँ पर कौन कौन से भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। ये दिखाई दे रहा है 132 पोस्ट के लिए, 15 पोस्ट के लिए, 74 पोस्ट के लिए, वेटनरी सर्जन के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख पाएंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 24/2022 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, पोस्ट 80 GAD और CGPSC के लिए। और ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत जो है 8 से शुरू है, 8/6/2022 से ही, और 2 जुलाई 2022 इसका लास्ट है। इस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो अप्लाई का यहाँ पर जो आपको ऑप्शन जो है शो हो रहा है, इस अप्लाई पर हम टच करेंगे। तो जैसे यहाँ पर टच करते हैं हमें एक नए पेज पर जो है यहाँ पर ले जाता है, जहाँ पर हमें सबसे पहले अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है भरनी है। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले यहाँ पर शो कर रहा है, जो हमने अभी रजिस्टर करते समय भरा हुआ था। और उसके अलावा हमारा ईमेल आईडी यहाँ पर शो कर रहा है और हमारा नाम शो कर रहा है, जो हमने यहाँ पर अभी जो है फार्म भरते समय, रजिस्टर करते समय किया था। अब यहाँ पर मार्कशीट के अनुसार हम अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम और राष्ट्रीयता मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेंगे। वैवाहिक स्थिति हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, मैरिड हैं या अनमेरिड हैं। जन्मतिथि सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका आयु जो है दर्शित हो जाएगा। जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए आप जो है कौन सा मार्कशीट देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है।
अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, तो जन्म प्रमाण पत्र सेलेक्ट कीजिएगा। और अगर आप 5वीं या 8वीं का मार्कशीट यहाँ पर देना चाहते हैं जन्म प्रमाण पत्र के प्रूफ के लिए, तो आप यहाँ पर 5वीं या 8वीं का मार्कशीट जो है सिलेक्ट कीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपका जो भी जन्म प्रमाण पत्र आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे तो उसका प्रमाण पत्र का नंबर, क्रमांक, और अगर आप 5वीं या 8वीं का मार्कशीट सिलेक्ट करेंगे तो उसका रोल नंबर या फिर अनुक्रमांक या प्रमाण पत्र क्रमांक आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो छत्तीसगढ़ निवासी संबंधी जानकारी यहाँ पर पूछी जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासी में आपको यस डालना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ये भर्ती हो रही है। इसके अलावा स्थानीय क्षेत्र आपको डालना है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल डालिएगा, और शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं तो अर्बन यहाँ पर डालिएगा। इसके अलावा नीचे हम यहाँ पर आते जाते हैं तो रोजगार पंजीयन का क्रमांक हमें यहाँ पर डालना है। जिन साथियों का रोजगार पंजीयन नहीं है वो कृपया रोजगार पंजीयन अपना करा लें, या फिर जिनका रोजगार पंजीयन जीवित नहीं है वो रोजगार पंजीयन जीवित करा लें। उसके बाद यहाँ पर अपना फॉर्म जो है भरिए। रोजगार पंजीयन क्रमांक CT121 डालने के बाद में आप अपना पंजीयन की तारीख, जिस भी तारीख को आपने पंजीयन करवाई है, पंजीयन की तारीख उसमें शो हो रहा होगा आपके पंजीयन प्रमाण पत्र में, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र में, उसे डालिए। और रोजगार कार्यालय का नाम यहाँ पर डालिएगा। आपने जिस भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करवाया है वो यहाँ पर डालिएगा। रायगढ़ है तो रायगढ़, बिलासपुर है तो बिलासपुर, कोरबा है तो कोरबा, यहाँ पर डालिएगा। उसके अलावा नीचे हम यहाँ पर आएंगे तो कैटेगरी हम यहाँ पर भरनी है। कैटेगरी में आप अपना श्रेणी यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। जाति जो है यहाँ पर सिलेक्ट करनी, कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत में आती है। अगर आप सामान्य हैं तो GOR, या फिर SC, या फिर ST, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर क्या आप शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, यदि हाँ तो यहाँ पर आप 40% से अधिक हैं तो यस डालिए, नहीं तो नो डालिएगा। क्या आप साइकिल चला सकते हैं, इसे भी आपको यस या नो डालना है। और साइकिल चलाने में समर्थ विज्ञापन में दिया गया है तो आपको यहाँ पर यस ही करना है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हाँ तो यस डालिए, नहीं तो फिर नो डालिएगा। क्या आप छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय कर्मचारी या फिर वर्तमान में राज्य बोर्ड निगम में कार्यरत कोई भी शिक्षाकर्मी, होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक या फिर अन्य संविदा कर्मचारी हैं, तो यहाँ पर यस डालिएगा। आपको आयु सीमा में छूट जो यहाँ पर मिल जाएगी और अन्य सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय कर्मचारी के रूप में कार्य करने का अनुभव अगर है आपके पास में तो यहाँ पर आप डालिएगा वर्षों में, अन्यथा यहाँ पर 0 डाल दीजिएगा। छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय कर्मचारी के रूप में कार्य करने का अनुभव अगर माह में है तो यहाँ पर डालिए, नहीं तो 0 डालिएगा। क्या आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के संविदा कर्मचारी के रूप में छटनी किए गए कोई कर्मचारी हैं, तो हाँ या नहीं डालिएगा यहाँ पर। क्या आप होमगार्ड के रूप में सेवा दे चुके हैं, तो अगर हाँ तो हाँ है, या फिर नहीं तो यस नो डालिएगा। क्या आप शिक्षाकर्मी पंचायत थे, अगर हाँ तो हाँ, या फिर नहीं डालिएगा। क्या आप छटनी कर्मचारी हैं, यस आर नो यहाँ पर डालिएगा। क्या आवेदक को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसी अंतर्जातीय विवाह के अंतर्गत में प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है, अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज यहाँ पर किया हुआ है या अन्य कोई प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पर यस डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर नो डालिएगा। क्या आपको अन्य कोई जो है पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो अगर हाँ तो यहाँ पर यस डालिए, अन्यथा नो डालिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको कोई भी परीक्षा से बाहर रखा गया है या फिर सेवा समाप्ति किया गया है या फिर दंडित किया गया है तो यहाँ पर अन्य जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों को आप देख करके पढ़ सकते हैं और यस और नो में यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट करके आप यहाँ पर अगले पेज में जा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं और अगले पेज में यहाँ पर जाते हैं। हमारा पर्सनल डिटेल जो है यहाँ पर सेव हो गया है, पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली का मैसेज शो हो रहा है। और अगले चरण में हम यहाँ पर अपना एड्रेस देना है। अब हमें यहाँ पर अपना एड्रेस जो है देना होगा। एड्रेस डालने के बाद हम यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको ज़िले का ऑप्शन आ जाएगा। ज़िले का ऑप्शन में आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी ज़िले से आप निवासी हैं उस ज़िले को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्क्रॉल डाउन मेन्यू में आप नीचे सरका करके आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए। एरिया पिन कोड डालने के बाद में निकटतम पुलिस स्टेशन आपको अगर आपको मालूम है तो यहाँ पर डाल दीजिए। अलावा यहाँ पर नीचे जैसे आप आते जाएंगे तो अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों एक ही है तो आप यहाँ पर छोटा सा जो डिब्बा दिया है इसमें टिक कर लीजिए, तो सारा जानकारी जो है को ऑटोमेटिक भरा जाएगा, दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगले पेज में जाने के लिए फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आप यहाँ पर अगला जो है जा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एड्रेस डिटेल भी सेव हो चुका है। एड्रेस डिटेल सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन शो हो गया है। अगले पेज में हम जैसे यहाँ पर आएंगे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल्स हमें यहाँ पर भरना है। हमारा जो प्रमाण पत्र है यहाँ पर कैटेगरी प्रमाण पत्र वो डिटेल्स हमें यहाँ पर भरने हैं। आपके जाति प्रमाण पत्र में जो प्रमाण पत्र का क्रमांक है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। प्रमाण पत्र जारी करने वाले ज़िले का नाम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी ज़िले से आपका जारी प्रमाण पत्र हुआ है। प्रमाण पत्र जो है किसके द्वारा जारी किया गया है, SDM के द्वारा या फिर तहसीलदार के द्वारा आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। SDM रायगढ़, SDM जांजगीर चांपा, SDM कोरबा, जहाँ से हुआ है आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, कौन सी तिथि में आपका प्रमाण पत्र जो जारी हुआ है इसको डेट यहाँ पर डालेंगे अगले कॉलम में। और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करके हम अगले पेज में यहाँ पर चलेंगे। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जो भी जानकारी हमने फिल की थी वो यहाँ पर सेव हो गई है। और अगले पेज में यहाँ पर हम आ गए हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स हमको यहाँ पर भरना है।
क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पर योग्यता का प्रकार हम यहाँ पर फिल करना है। तो ध्यान रहे यहाँ पर चपरासी के लिए जो यहाँ पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है। इसलिए हमें यहाँ पर 8वीं के अंकों को फिल करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप अधिकतम योग्यता रखते हैं 10वीं 12वीं कॉलेज डिग्री डिप्लोमा BA BSc जो भी आप यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा पर और रखते हैं तो वो भी फार्म भर सकते हैं, परंतु 8वीं का यहाँ पर अंक जो है भरना ज़रूरी है। तो यहाँ पर योग्यता के प्रकार में 8वीं जरूर लिख लीजिएगा। कोर्स डिग्री के नाम में 8th पास या फिर पास लिख सकते हैं, और बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम में आप अपना जिला बोर्ड या उच्चतर प्राथमिक प्रमाण पत्र बोर्ड परीक्षा भी लिख सकते हैं, या फिर अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। परिणाम में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, परिणाम पास लिखिएगा। अंक का प्रकार यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिएगा, ग्रेड है या मार्क्स है। जिनके भी ग्रेड हैं वो ग्रेड सिलेक्ट करेंगे, जिनके यहाँ पर मार्क्स हैं वो मार्क्स सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर मार्क्स सिलेक्ट करने वालों के लिए कुल अंक, आपको कितने अंक जो है यहाँ पर परीक्षा के कुल अंक कितने थे वो डालेंगे, और आपने परीक्षा में कितने प्राप्त किए हैं अंक वो यहाँ पर मार्क अबंटेड में डालेंगे। फिर ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका प्रतिशत जो है शो हो जाएगा। जो अभ्यर्थियों को मार्कशीट में ग्रेड है वो यहाँ पर ग्रेड का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप यहाँ पर ग्रेड जो है सिलेक्ट करेंगे। अगर A ग्रेड है तो A, B है तो B, C है तो C यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन जो है दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से हमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरने हैं। यहाँ पर योग्यता का प्रकार सिलेक्ट करने के बाद आपको डिग्री डिप्लोमा का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम और ग्रेड वगैरह यहाँ पर भरने के बाद में यहाँ पर ऐड ऑप्शन जो शो हो रहा है, इस ऐड ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर ऐड क्लिक करते हैं तो 8वीं का जो हमने डिटेल्स अभी यहाँ पर भरा हुआ था वो 8वीं का डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आ गया 8th पास। और जो भी हमने यहाँ पर डेमो के तौर पर भरा हुआ है डिटेल्स, वो डेमो के तौर पर डिटेल्स यहाँ पर शो हो रहा है। आप अपनी सही जानकारी यहाँ पर भरिएगा। हम आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए यहाँ पर डेमो के आधार पर डिटेल्स जो है भर रहे हैं। अगर आप इसमें जो भी एंट्री करेंगे उसमें अगर सुधार करना हो तो यहाँ पर पेन का निशान दिया हुआ है, इसमें जाकर के आप एडिट कर सकते हैं, या अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन दिया है, इसे यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अन्य योग्यताओं को ऐड करने के लिए फिर से वापस इसी पेज में ऊपर तरफ आएंगे, और यहाँ पर योग्यता का प्रकार फिर सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप 10वीं पास हैं तो हाई स्कूल यहाँ पर एंटर कीजिएगा, और यहाँ पर फिर कोर्स डिग्री का नाम में 10th पास लिख दीजिए या फिर हाई स्कूल सर्टिफिकेट लिख दीजिएगा। बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम में CG बोर्ड आप सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर, और परिणाम में पास्ड। और उसके अलावा यहाँ पर अंक के प्रकार में आप मार्क्स डालिएगा, और कितने 600 में आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, कुल अंक में 600, और अबंटेड मार्क्स में आपने जितने भी अंक प्राप्ति किए हैं वो डालिएगा। प्रतिशत ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, और फिर से यहाँ पर ऐड ऑप्शन पर जो है आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर ऐड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका 10वीं का जो डिटेल्स है वो वहाँ पर लिस्टेड हो जाएगा। फिर अगला आप यहाँ पर 12वीं का अगर आप डालना चाहते हैं तो फिर से वापस आएंगे, और यहाँ पर अगले के लिए 12वीं सिलेक्ट करेंगे, और सेम इसी प्रोसेस को आप दोबारा दोहराते हुए आप यहाँ पर अपना 12वीं का डिटेल्स भी जो है यहाँ पर लिस्टेड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अन्य आपके जितने भी डिग्री डिप्लोमा हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, PhD किए हैं, सारी जानकारियाँ आप यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं। मगर ऐसे साथी जो केवल 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण हैं वो यहाँ पर केवल 8वीं कक्षा की डिटेल्स ही भरेंगे, अन्य डिटेल्स उन्हें भरना आवश्यक नहीं है। केवल 8वीं की ही यहाँ पर जानकारियाँ भरेंगे। सारा जानकारियाँ ऐड करने के बाद में सारा आपके प्रमाण पत्र, डिग्री डिप्लोमा ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस पृष्ठ में जो भी जानकारियाँ हैं 8वीं से लेकर के इस विज्ञापन में दर्शित हैं वो सारी जानकारियाँ आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक करके आपको यहाँ पर नीचे आना है और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए आप यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर अनुभव से संबंधित जानकारियाँ मांगने के लिए अलग पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस देना है। क्या अगर आप सेवारत हैं तो यहाँ पर यस डालिए, और अगर नहीं है तो नो डालिएगा। यस डालेंगे तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी अपने नियोक्ताकर्ता अधिकारी से लेना होगा, एक्सपीरियंस वगैरह के लिए देना होगा। तो अगर आप यहाँ पर पहले से किसी विभाग में कार्य कर रहे हैं तो यस डालिएगा, अन्यथा यहाँ पर नो डालिएगा। और नो डालने के बाद में यहाँ पर इसको सेव कर दीजिएगा, और आगे हम यहाँ पर चलते हैं। मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस पृष्ठ में जो भी है इस पर यहाँ पर चेक बॉक्स में अपना फिर से टिक लगा लीजिए, और फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है वो आपको अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा, जहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ़ोटो आप अगर मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो फ़ोटो को सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रॉप कर लेना है, और आपका हस्ताक्षर भी यहाँ पर क्रॉप कर लेना है। बहुत अच्छी यहाँ पर बात है कि इस बार जो है अलग अलग फ़ोटो और साइन मंगाई जा रही है, तो बड़ी आसानी से आप अपना फार्म जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भर पाएंगे। और हम अभी जो प्रक्रिया आपको बता रहे हैं सारी प्रक्रिया मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बता रहे हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन से सारा चीज़ जो है करके बता रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से मोबाइल फ़ोन पर भी अपना फार्म जो है इस प्रोसेस को दोहराते हुए भर सकते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप अपना जो है क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपने गैलरी से
फ़ोटो जो है सिलेक्ट करनी है। जैसे आप टच करेंगे आपको गैलरी पर यहाँ पर ले जाएगा, जहाँ पर आपको फ़ोटो जो है जहाँ पर खींच करके आपने फ़ोटो रखा हुआ है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा गैलरी में जा करके, और डन पर आप क्लिक करके अपना फ़ोटो जो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो अपना हस्ताक्षर भी जो है इस पर टच करने के बाद में यहाँ पर टच कीजिएगा, और वापस गैलरी में जाने के बाद आप अपना फ़ोटो जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे भी यहाँ पर आप अपलोड जो है कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हस्ताक्षर के लिए आपको जो फ़ोटो का साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच में जेपीजी या फिर जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। और फ़ोटो के लिए जो साइज़ है, फ़ोटो का साइज़ वो 30 KB से 100 KB के बीच में होना ज़रूरी है। वो भी जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी होना ज़रूरी है। अगर अदर फॉर्मेट में है तो वहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगा, और अगर इससे बड़ा है तो भी वो अपलोड नहीं हो पाएगा। फ़ोटो को आप अच्छे से रीसाइज करके छोटा कर लीजिए, बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं, उससे रीसाइज करके आप यहाँ पर अपना फ़ोटो और साइन जो है बड़ी आसानी से अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद अगले नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर चलिएगा, और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं तो हम यहाँ पर जो है शो हो रहा है पोस्ट, तो यहाँ पर पोस्ट में हम यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि हम यहाँ पर केवल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा जारी किए गए 11 पदों पर चपरासी के लिए आवेदन भेजना चाहते हैं, या फिर सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के अंतर्गत में 80 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो जारी हुआ है उसके लिए आवेदन भेजना चाहते हैं। और अगर आप दोनों के लिए अपना आवेदन पत्र भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है प्यून जीएडी एंड प्यून सीजीपीएससी, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आप एक ही के लिए जाना चाहते हैं तो एक ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर दोनों ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे प्यून जीएडी एंड प्यून सीजीपीएससी। और उसके बाद तो यहाँ पर सवाल है कि क्या आप कक्षा 8वीं उत्तीर्ण हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना है। क्या आप किसी मान्यता प्राप्त मंडल से कम द्वितीय श्रेणी में 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हैं, तो यहाँ पर भी यस करना है। 8वीं में आपका सेकंड डिवीज़न कम से कम उत्तीर्ण होना ज़रूरी है, कम से कम सेकंड डिवीज़न में आपको 8वीं पास होना ज़रूरी है। बाद यहाँ पर दोस्तों अन्य निर्देश यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों को केवल एक ही आवेदन करना है दोनों के लिए, और मैं प्रमाणित करता हूँ कि क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में यहाँ पर जो भी जानकारी दी गई है वो सही है। तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है, और यहाँ पर ग्रीन जो है आपको शो होने लगेगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर फिर से क्लिक करके फिर दोस्तों यहाँ पर अगला पेज ओपन होता है जहाँ पर एप्लीकेंट नेम दिया हुआ है। मार्कशीट के आधार पर आप अपना नाम यहाँ पर देंगे। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे जा कर के क्लिक करेंगे। सेव नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जो है प्रीव्यू शो होने लगेगा। हमने अभी जो जितनी जानकारियाँ भरी थी इस फार्म के लिए, इस वैकेंसी के लिए, वो सारा डिटेल्स यहाँ पर शो होने लगेगा। जिस भी पद के लिए हमने अप्लाई किया है, अप्लाई पोस्ट यहाँ पर शो हो रहा है दोनों पद के लिए। और एप्लीकेशन आईडी अभी यहाँ पर शो नहीं करेगा क्योंकि हमने फार्म जो है सबमिट नहीं किया है। आवेदन की स्थिति पेंडिंग शो हो रही है, अभी सबमिट नहीं हो पाई है। भुगतान की स्थिति भी अनपेड है। 30 रुपये का जो चार्ज है पोर्टल चार्ज वो भी हमने पेड नहीं किया है। अभ्यर्थी का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सारा डिटेल्स हमने अभी जो इतना भी भरा हुआ था बारी बारी से, सारा डिटेल्स अभी आपको यहाँ पर प्रीव्यू के तौर पर दिखाई दे रहा है। फाइनल सबमिट अभी नहीं किया है। सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको शो करेगा। अगर इनमें कोई गलती है तो आप सुधार करने के लिए यहाँ पर सभी सेक्शन में आप देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन शो हो रहा है। इन एडिट के ऑप्शन में आप क्लिक करके जा करके इन जानकारियों को सुधार कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और वापस से इस प्रीव्यू पेज में फिर से आ सकते हैं। प्रीव्यू पेज में दिखाई गई समस्त जानकारियाँ अगर आपको सही सही नज़र आएँ तो आप यहाँ पर आगे आएंगे। आपका एग्ज़ाम सेंटर का प्रेफरेंस आप ये सिलेक्ट करना है, कौन से जगह पर आप जो है इसके लिए प्रथम चरण की परीक्षा दिलाना चाहते हैं। आप अपने नज़दीकी परीक्षा केंद्र जो है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी नज़दीकी परीक्षा केंद्र है। परीक्षा केंद्र, परीक्षा सिटी सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर 35 रुपये 40 पैसे का भुगतान जो है ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर करना है। पोर्टल चार्ज का भुगतान है ये केवल, और कोई भी परीक्षा शुल्क जो है आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। 30 रुपये का पोर्टल चार्ज है और 5 रुपये 40 पैसे जीएसटी, कुल मिलाकर 35 रुपये 40 पैसे का शुल्क भुगतान यहाँ पर आप पोर्टल चार्ज के रूप में करना होगा। और अगर आपकी सारी जानकारी यहाँ पर सही सही आपको दिख रही हैं तो यहाँ पर जो चेक बॉक्स है यहाँ पर क्लिक करके आप पे नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। ध्यान रहे दोस्तों, पेमेंट करने के बाद आप जितनी भी जानकारियाँ यहाँ पर शो हो रही हैं अपने फार्म में, आप उसमें कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। ये लास्ट है इस फार्म का। इसमें पेमेंट करने के बाद आपका फार्म जो है सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा और विभाग को आपका आवेदन जो है पहुँच जाएगा। तो पेमेंट करने से पहले आप अपना सारा डिटेल्स यहाँ पर प्रीव्यू में चेक कर लीजिएगा। सारा चीज़ सही हो तभी आप यहाँ पर आगे बढ़िएगा। अगर सारा चीज़ सही है तो आप यहाँ पर पे नाउ पर ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा और आप यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन जो है शो हो रहे हैं। 35 रुपये 40 पैसे आपको पेमेंट करना है। अगर आप कोई भी कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डालना पड़ेगा। अपना नाम और सीवीवी नंबर वगैरह डाल के ओटीपी आएगा और आप सबमिट करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा।
उसके अलावा आप यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट जो है बड़ी आसानी से ही कर पाएंगे। यूपीआई के माध्यम से आप अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डालने के बाद में गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और अदर, तो आप इसके माध्यम से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप बड़ी आसानी से यहाँ पर पेमेंट जो है कर सकते हैं। पाएंगे जिस भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर टच करेंगे, ऑटोमेटिक आपका जो है, अगर मोबाइल फ़ोन से आप फॉर्म भर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको रीडायरेक्ट होकर के जिस भी एप्लीकेशन में आप क्लिक करेंगे उस एप्लीकेशन में चला जाएगा, और आप वहाँ से पेमेंट जो है आप सेंड करेंगे, और पेमेंट के बाद अपना जो है पिन आप डालेंगे। पिन डालने के बाद में वापस पेमेंट होने के बाद आप इस जो है एप्लीकेशन में वापस जाएंगे, और यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में आप अपना जो है यहाँ पर आवेदन पत्र जो भी भर रहे हैं उसका प्रीव्यू प्रिंट आउट जो है आप यहाँ पर ले सकते हैं। चाहे तो आप उसका PDF बनाकर मोबाइल में सेव कर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर में आप उसका प्रिंट आउट भी ले करके रख सकते हैं। और सारा प्रोसेस हमने आप सभी को मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही करके बताया है। बड़ी आसानी से आप इनके लिए अपना फॉर्म जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भर पाएंगे। तो इन प्रोसेस को आप दोहराते हुए दोस्तों घर बैठे ही चपरासी के पदों पर भर्तियों के लिए अपना फॉर्म जो है ऑनलाइन माध्यम से भर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अपने ज़रूरतमंद दोस्तों और साथियों के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।